चौथा अध्याय जेनेसिस चैप्टर 4, और उसका हम 1 से लेकर 5 तक भाई हमारे लिए पढ़ेंगे। 1 से लेकर 5 तक। उत्पत्ति की पुस्तक उसका चौथा अध्याय 1 से 5। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। We'll pray। तो हमारे जीत उद्धार करता प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी, इस बाइबल अध्ययन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जी। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी अनुग्रह के लिए प्रभु जी, और आपके जीते वचन के लिए जो आपने हमें हमें दिया है, ताकि प्रभु जी हम इस अंधकार के इस जगत में, पाप के जगत में हम पवित्र जीवन जी सके, और हम विश्वास के जीवन जी सके। और प्रभु जी हम आपके लिए इस संसार में प्रभु जी आपके नाम के लिए जीसने के लिए प्रभु जी जो वचन हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातें करें, आपकी दी में मीठी आवाज से हम बातें करें। और मुझे भी याद कीजिए प्रभु जी, आपसे लहू के धोकर शुद्ध कर पवित्र जो वचन बोलने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। यिर्मयाह 1:9, निर्गमन 4:12 और भजन संहिता उसका 81:10 के अनुसार आप मुझे भी सहायता करें। और जो ज्वाइन हो रहे हैं, उन सबको अच्छे समय दीजिए। और जो सबका भाग मानना आज के लिए आप ही जो रोटी है, हमारी आत्मिक जरूरत के अनुसार तोड़े और हमें दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप पर निर्भर होते हुए और सहायता चाहते हुए, मांगने से बढ़कर समझ से बाहर करने में सिद्धि करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के उच्चारणित नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो हम इस उत्पत्ति की इस इन पर हम कुछ बाइबल अध्ययन हम कर रहे हैं। सो पिछली बार हमने देखा था कि दूसरा अध्याय को आधारित देकर हमने कैसे जो आदम की वाटिका और कलीसिया को हम देखते हैं कि कैसे तुलना यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं। और हम कौन सी जो आत्मिक बातें हम जैसे ईदन की वाटिका से हम सीख सकते हैं ना। परमेश्वर ने जो भी वचन लिखा है, और हम देखते हैं कि वहां से हम आत्मिक बातों को हम सीख सकते हैं। तो जो जो आदन की वाटिका है, परमेश्वर ने नहीं लगाई है वहां पर, और प्लांटेड, परमेश्वर ने प्लांट किया। वैसे ही हमारी स्थानिक कलिसिया परमेश्वर ने हमें वो रोपी गई है ना। परमेश्वर प्रवेश में से कहता है, मैं मेरी कलिसिया बनाता हूँ करके कहता है ना। तो और कैसे हम देखिए वो उसका पोजीशन हमने देखा है ना उसका, और उसके बाद कहाँ पर है वो, है ना उसका, वो पूर्व की ओर है। और हम देखते हैं वो ऊंचे स्थाई पर, एलिवेटेड प्लेस, क्योंकि वहां से 4 नदियां निकल रही है, हमने देखा। और हमने देखा कि वहां पर जो कौन लोग रहते हैं जिनके अंदर श्वास है, जो प्रवेश मसीह का जीवन पाए हैं, वही कलिसिया में वो उसका अंग बन सकते हैं, में रह सकते हैं ना। सो हमने वो देखा। और हमने देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के थे। प्रभु यीशु मसीह ने सारे जो दीवारों को गिरा दिया, सारे मतभेदों को निकाल दिया, अलगावपन को निकाल दिया, सबको एकत्र कर दिया ना। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम हव्वा को क्यों रखा उस वाटिका में, ताकि दोनों मिलकर और सब मिलकर उस वाटिका की देखभाल करें। प्रभु परमेश्वर ने हमें कलीसिया में क्यों रखा, ताकि हम वहां पर हम उसको देखभाल करें, उसके लिए काम करें। अपना जो अपना तलांत, गिफ्ट, टैलेंट्स
धन, जो भी प्रभु समय जो देता है उसके से परमेश्वर की कलीसिया की हमें सेवा करना हमने वहां पर देखा था। कलीसिया में यहाँ पर परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहा है। प्रभु के घर में हम आने से वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आज्ञा देता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा डिसीजन लेना है ना। तो मेरे जीवन मैंने अपने मेरे जीवन की थोड़ी कुछ गवाह बताई थी। हर एक डिसीजन जो मैंने लिया था मेरे जीवन में, वो उद्धार का हो और जॉब का हो और मैरिज का हो और उसके बाद सेवा का हो, जो भी हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की। तो जब वचन के अनुसार हम चलते हैं, हम हमारा जीवन बहुत ही आशीष कारण हो जाता है ना। देखिए एग्जाम्पल, एक लाइफ पार्टनर, एक भाई थे, उन्होंने बहुत ही प्रभु ने उनको उद्धार दिया। बहुत अच्छा गिफ्टेड टैलेंटेड, अच्छा वचन बजाते, अच्छा गिटार बजाते, और बहुत जवानी में परमेश्वर ने उसको कलीसिया उसको सेवका में बुलाई। और और कुछ दिन हेब्रोन के लिए भी ट्रेनिंग चले गए, और उन्होंने एक गलती डिसीजन लिया है। वो डिसीजन मैरिज का था। उन्होंने उसको एक कलीसिया में बुलाया था। उसने कलीसिया में गया, और वहां पर कलीसिया में एक बहन को ट्रांसलेट किया, तो ऐसा ट्रांसलेट करते थे। तो वहां पर कुछ पास्टर ने कहा, ये जो लड़की है, इस ब्रदर को अच्छा सूट होगा कर कर आ, वो उसको दिया। वो बहन थी, दूसरे कलीसिया की थी, जहाँ पर यू नो पेंटिकॉस्टल हम कह सकते हैं। और इतना अच्छा भाई, परंतु उस गलत निर्णय के दौरान वो पूरा जीवन भर एक मैंने युद्ध उसके जीवन में चलता था ना। तो कॉपरेशन है, सेवा में कॉपरेशन है, बहुत सारा तकलीफ उस भाई के जीवन में अब वो चलता आ रहा था ना। और तो मतलब एक अगर प्रभु के निर्णय लेकर हम कुछ भी करेंगे, तो हम उसका फल जीवन भर उसका अनुभव करेंगे। और एक गलत निर्णय लिया, उसका जो उसका जो गलत प्रतिफल जो हम जीवन भर उसको हम भुगतेंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट है हम हर एक डिसीजन जो लेते हैं, भले हमारे जॉब का हो, हमारे मैरिजेस का हो, कुछ भी खरीदना है, कुछ भी है, तो वचन हमें प्रभु हमें बताता है। प्रभु हमें व्यक्तिगत रूप से जब वचन पढ़ते तो बात करता है, कलीसिया है जब आते हैं वचन के द्वारा बात करता है, और है ना भिन्न भिन्न प्रभु के दासों के द्वारा, आत्मिक बड़ों के द्वारा प्रभु बात करता है। यानी सब प्रभु हमें जो आज्ञा दिया है क्या करना है, तो हम जब हम उसको लेकर लागू करेंगे हमारे जीवन में, और उसके अंदर करेंगे, हमारा जो फ्यूचर है बहुत ही आशीष रहेगा ना। तकलीफ आएंगे, मुश्किल तो आएगी, पर प्रभु उसमें हमें जय देकर हमें फलवंत जीवन, बढ़ोतरी का जीवन हम देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आज्ञाओं को मानना, तो प्रभु के घर में आज्ञा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते, इसको हमने इस पिछले हफ्ते हमने देखा था, और हम आज ये चौथा अध्याय को हमने इसके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आदम हवा हम देख सकते हैं। अभी वो उन्होंने क्या किया, उसको जो फल को उन्होंने कहा था खा लिया, अब वो बाहर आ गए किधर से, आदन की वाटिका से बाहर आ गए। अब वो अपना जीवन जी रहे है ना। तो दोनों को दो संतान हुए, उसके एक का नाम कैन और दूसरे का नाम आबेल था, हमने देखा। और एक का जो काम था, वो एक चरवाहा था, और एक किसान था, खेती करने वाला था। अब माता पिता उनको दोनों बुला रहे हैं ना, कि परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर अभी इनसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी दूर हो गए है ना। जैसे उनके साथ अभी वो चल आदम हवा के साथ उस आधुनिक घाटे में हवा शाम के समय उनको चलता था, बात करता था। अब अभी इनको ऐसा अब उनका अनुभव अभी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, अभी ये पाप में है, और ये दूर चले गए। तभी माता पिता ने उनको कहा रहेगा, नो कुछ ऐसे ऐसा है, हम इस स्थिति में थे, वैसे स्थिति हम ऐसे थे, हमने आज्ञा नहीं माना है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया इसलिए हम बाहर आए। तो इनको पाठ कुछ बोला रहेगा, आत्मिक पाठ है ना। तो अभी इन्होंने भी कुछ परमेश्वर का डर रहेगा, इसलिए उन्होंने दोनों ने क्या करते थे, परमेश्वर के लिए अपनी भेंट लाते थे। और केन वो जो किसान था, अपना जो उपज थी वो लेके आया। और आबिल भी लेके आया, आबिल भी वो चरवाहा था, इसलिए जो भेड़ों का जो पायलट फर्स्टलिंग यहाँ पर दिखाया था, तो उन्होंने लाया। और परमेश्वर ने
आबेल को, क्या जो आबेल को सिखा रहा, उसके बाद हम देखते कि उसका जो अर्पण लाया उसको भी सिखा रहा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना। 5 वचन में हम देख सकते हैं, बट अनटू केन एंड इज ऑफरिंग ही हैड नो रिस्पेक्ट, बट उसके पहले या चौथा वचन पढ़े, चौथा वचन, 4th वर्स, 4 का 4। हम्म। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया हम्म। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा हम्म। ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया। तो आबेल को ग्रहण किया, उसके बेट को भी ग्रहण किया। सो आबेल ने जो लाया, परमेश्वर के मन के अनुसार लाया, परमेश्वर को भाता हुआ लाया, और जो पहलौठा लाया, फर्स्ट, फर्स्ट जो भी है उसका, जो भी उपज, जो भी उसको उसको वो फर्स्ट लाया करके लाया। यहाँ पर कैन भी लाया है, परंतु जो उसका जो हम यहाँ पे देखते हैं, जो मन से लाना है, हाँ, जो इच्छा से लाना है, वैसा वो नहीं लाया, अपने मन के अनुसार लाया है। अपने मन के अनुसार लाया है, अपना सेल्फ विल, ना, अपनी चाहे, सो ये लेके जाना है, लेके सो इतना, पर परमेश्वर को क्या पाना है, परमेश्वर को अच्छा लगता है ना। तो आबिल ने वो जो जो परमेश्वर को भाता हुआ, उसने वो लाया है ना। और हमने देखा, हम देखते कि जो केन है, उसने जो जो भी वहां पर जो भी उपज थी, उसमें से उसने दिया है ना। परंतु यहाँ पे देखते एबल ने जो पहलौठा है, फर्स्ट, जो फर्स्टलिंग, उसको लेके आया। हम यहाँ पे देखे ना, जो भी पहला आया। तो आबिल का जो हृदय था, परमेश्वर के जो भाता हुआ जो भी इसमें था, उसको लेके आया। और इसलिए परमेश्वर आबिल और आबिल को जो अर्पण है उसको स्वीकारा है, परंतु केन का जो अर्पण है उसको नहीं स्वीकारा, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। एक तो शारीरिक व्यक्ति, केन था शारीरिक, ही वॉज अ यू नो जो शारीरिक व्यक्ति था, परंतु यहाँ पर आबिल जो आत्मिक व्यक्ति था, जो परमेश्वर को भाता हुआ जीवन, परमेश्वर को जो इच्छा वो लाने वाला जीवन, है ना। तो ये दो जीवन यहाँ पे, सो मनुष्य का जीवन भी ऐसा बटा है ना, जो आत्मिक जीवन, प्रभु को जाना है, और वो, और जो एक जो है, जो शारीरिक जीवन, है ना, शारीरिक जीवन, और एक स्वाभाविक जीवन। तीन का तरह के लोग होते हैं ना। स्वाभाविक मतलब जो इस संसार में आए हैं, जन्मे हैं, स्वाभाविक जीवन है, परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर से अलग है, दूरपन है। एक व्यक्ति है जो परमेश्वर को जाना है, उद्धार पाए का अनुभव है। और व्यक्ति, एक जो व्यक्ति है जो शारीरिक व्यक्ति है, जो परमेश्वर को जाना है, परंतु परमेश्वर जानकर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा है, वो शारीरिक व्यक्ति, कार्नल मैन, कार्नल मैन, मैन, नेचुरल मैन, है ना, स्पिरिचुअल मैन, तीन तरह के ना। सो यहाँ पर हम देखते कि यहाँ पर ये जानता था परमेश्वर कौन है, जानता था केन, परंतु उसको जो भाता हुआ जीवन वो नहीं जी पाया। और इसके अंदर क्या था, क्रोध था, गुस्सा था उसके अंदर, है ना। हम यहाँ पर केन रोध, बहुत गुस्सा हो गया, पर किस पर गुस्सा हुआ, वो परमेश्वर पे भी गुस्सा हुआ, और एबल पर भी गुस्सा हुआ, एंगर उसके अंदर। हम देखते कि कोप है उसके अंदर, है ना। वो भी भेंट ला रहा है, पर भेंट कैसे ला रहा है, उसके अंदर जो सही संबंध नहीं था परमेश्वर के साथ, उसके भाई के साथ जो सही संबंध नहीं था, है ना। ये गुस्सा नहीं होता था अगर ऐसा होता तो, है ना। तो इसलिए वहां पर वचन क्या कहता है, अगर तुमने भेंट लाई है, अगर तुमको जानते हो कि तुम इसके विरुद्ध तुमने कुछ कहा है, बोला है, कुछ पाप विरुद्ध किया है, पहले तुम्हारा भेंट वहां पर रखो, फिर जाओ, तुम मेल मिलाप करो, और फिर उसका भेंट चढ़ाओ, है ना। सो हम भेंट चढ़ाते हैं, परंतु हम देखिए सबके साथ हम क्या, मेरा संबंध ठीक है, मेरे पत्नी का संबंध ठीक है, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ ठीक है क्या, मेरे कलिस के साथ, मेरे किसके साथ मेरा अनबना है, कुछ मैंने कहा है, उनको दुख दिखा दिया है, तो हम हर संडे को हम अपने आप को जांचते हैं, और इस मेज में भाग लेते हैं ना। तो अपने आप को जांच के भाग लेते हैं। तो हम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो केन, उसको जांचा नहीं है अपने आप को, मेरे अंदर क्या कमी घटी है, क्यों मैं ले आ रहा हूँ, मैं भेंट ले आ रहा हूँ हर बार, तो परमेश्वर क्यों नहीं स्वीकार रहा, मेरे अंदर कुछ कुछ ना, कुछ मुझे सीधा मुझे सही करना है कर कर उसके मन में नहीं आया, वो बारंबार ले आ रहा है,
परंतु वहां पर परमेश्वर उसको उसका स्वीकार नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सीखने का और सही करने का मन होना चाहिए। एक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति क्या, उसके अंदर सीखने का मन, और कभी भी वो उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने जांचने का जीवन होता है। मैं इसमें क्या गलत किया, मैंने क्या बोला, कि मैंने मेरे अंदर क्या, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे कुछ बात कर रहा है, सही करना है, सही करना है। तो क्या करता है, अपने आप को ठीक ठाक करता है हर संडे, और अपने आप को दीन करता है, और अपने आप को वो क्या करता है, परमेश्वर के साथ माफी मांगता है, और दूसरे को भी वो माफी मांग कर क्या करता है, अपना सही जीवन रखता है ना। तो कैन का ऐसा जीवन नहीं था। परमेश्वर के विरुद्ध क्रोध हुआ, और आप देखते हैं कि भाई के विरुद्ध भी क्रोध हुआ, और इसके जरिए से उसने क्या किया, भाई एक दिन अपने भाई को ले गया, उस वहां पर उसको मार दिया है ना, उसको मार दिया, उसको दफना दिया। हम यहाँ पे देखते हैं, कितना गुस्सा हम देखते हैं, है ना। देखिए, और कोई भी लोग नहीं है, दोनों भाई है। पता नहीं उनकी शादी हुई या नहीं, हमके नहीं पता, क्या ना। मतलब उनके बाद में बच्चे, मतलब हम यहाँ पर नहीं पढ़ते, मतलब कोई भी नहीं था उधर, है ना। माता पिता और दो भाई, और कोई भी नहीं था। उतना, इतना पहला फैमिली, और तो देखिए उसमें भी उसने अपने भाई को मार, कितना गुस्सा उसके अंदर रहेगा, देखिए। और देखिए पूरा गुस्सा उसने, वो जो परमेश्वर ने मुझे नहीं स्वीकारा, इसका स्वीकारा, मतलब एनवियस, दूसरों को अच्छा हो रहा है ना। ये भी कितना गलत है ना। अगर दूसरे कुछ बढ़ रहे हैं, तो हमें उसको ईर्ष्या नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है ना। परमेश्वर को आशीष दे रहा है, हमें उसमें आनंदित रहना है ना। कभी कभी क्या होता है, जब दूसरे बढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत ही, है ना, ईर्ष्या द्वेष होती, ईर्ष्या होती है ना। तो हमें नहीं होना चाहिए ऐसे, प्रभु के बच्चे में जो बढ़ रहे हैं, पर उनको आशीष देना चाहिए, है ना। हमारे अंदर हम जांचना चाहिए। सो इसका बुरा हो रहा है, तो हमें कभी कभी खुश लगता है, अरे इसको अच्छा होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। प्रभु हमारे मन को देखता है, प्रभु हमारे हृदय को देखता है ना। मनुष्य तो अपने बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर हमारे मन को देखता है, विचारों को देखता है ना। परमेश्वर यहाँ पे क्या देख रहा था, दोनों जा रहे थे, परंतु परमेश्वर उनके हृदय को देख रहा था, है ना। परमेश्वर उनके हृदय को देखा, उनको ना भेंट से पहले उन्होंने उनके व्यक्ति को देखा, है ना, कैसे वो ला रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि, तो यहाँ पर अपने भाई को भी मार दिया। यहाँ पर प्रश्न तो परमेश्वर पूछ रहा है ना। पहला प्रश्न पर आदम आदम तो कहाँ था, है ना। फिर हम देखते कि ऐसा प्रश्न, तो क्यों गुस्सा हो गया है ना। वाई देर इज, 6 वचन पढ़ेंगे, 6 वचन, 4 का 6। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ हम्म। और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? 7 वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और हाँ, यदि तो भला तू करे। भल, हाँ, हम्म, पढ़िए। और यदि तू भला ना करे तो हम्म। पाप द्वार पर छिपा रहता है हम्म। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके अंदर वो अपने अंदर गुस्सा है, उसके अंदर, है ना, सारी चीजें, परमेश्वर उनको प्रश्न, उसको प्रश्न पूछ रहा है ना। तो क्यों गुस्सा हो रहा है ना। क्यों तू, तेरा चेहरा गिरा हुआ है ना। अगर तू सही करता तो तेरा नहीं स्वीकार जाता करा। तो परमेश्वर उसको पछताव का एक समय दे रहा था उसको, है ना, ताकि वो सही हो जाए, ताकि उसको उसको अपना जो भी किया गया, उसको और एक प्रभु चांस दे रहा था, कि तू पछताव कर, अगर तूने सही लाया, तुझे तेरा भी स्वीकारा जाएगा कर, है ना। इसको इतना कहने के बाद भी, और तो उसने क्या किया, अपने पाप को नहीं माना, अपने अपनी जो गलत उसने नहीं माना है ना। यहाँ पर परमेश्वर उसको चांस दे रहा है ना। आदम हवा को भी चांस दिया था, है ना। वहां पर उनको चांस दिया था, कैसे, खाने के बाद भी दिया था, है ना। क्या तुमने फल खाया है ना। मैंने पूछा ना, क्या, क्यों तुमने फल खाया, ऐसा नहीं कहा, क्या तुमने फल खाया। सही, मैंने कहा था, मैंने खाया, मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया करता, तो वो बोलने का उसका ये था, परंतु वहां पर इसलिए उसका जो उनके उनका उसका प्रतिफल उनको मिल गया, उनको ना मिला। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसको भी चांस दिया गया, है ना। उसने उसके अंदर स्वीकारा नहीं, गुस्सा है, और हम देखते हैं कि उसको भी प्रभु ने जाकर उसको पूछा, है ना।
क्यों तो गुस्सा है, क्यों ऐसा चेहरा तू बना के रखा है? अगर तू स्वयं नहीं सही करता तो तेरा भी स्वीकारा था। तो इसका मतलब है परमेश्वर को बचाए। हाँ प्रभु जी, मेरे अंदर एक गुस्सा था, मेरे अंदर ईर्ष्या है। हाँ, और कि आप उसका स्वीकारा, मैंने स्वीकारा, तो तो प्रभु जी मुझे क्षमा कर, ऐसा विचार है मेरे, कर कर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता था। परंतु ऐसा नहीं। तो उसने वो अपना पाप कबूल नहीं किया, नहीं माना, और उसके परे उसने भाई को मार दिया। अपन देख सकते हैं ना। तो पहला मर्डर हम देख सकते हैं ना, पहला मर्डर है ना। कि उत्पत्ति हम सब पहला पहला हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पाप है ना, पहले आदमी, सब फर्स्ट फर्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रकाशित जाग में सब आखिरी आखिरी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम पहला पहला हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो मनुष्य है ना, एक आत्मिक मनुष्य और एक शारीरिक मनुष्य। हम यहाँ पर दो व्यक्ति है। तो ये बाइबल पूरा इन व्यक्तियों के बारे में लिखा है ना। एक जो आत्मिक आत्मिक रूप से चल रहा है, और एक शारीरिक रूप से भी चल रहा है ना। दोनों के बारे में लिखा है। बाइबल पूरा पढ़ने से हमें क्यों बाइबल दिया गया, ताकि हम सीख सके, है ना। जो आत्मिक रूप से विश्वास से चले, तो उनके उनके जीवन के द्वारा हम सीख सके। और दूसरे भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि केन है ना। बहुत सारे लोग ऐसे जो वो परमेश्वर के नजदीक ही थे, परंतु वो दूर दूर चल रहे थे, है ना। और ऐसा जीवन, तो ये दो तरीके का जीवन पालना बात। सो हमें सीखने के लिए, ताकि हम जो सही व्यक्ति थे, जो आत्मिक व्यक्ति थे, जो विश्वास थे, उनको उदाहरण लेकर हमें क्या करना है, चलते रहे। इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं पौलुस ने इन सारे जो आत्मिक व्यक्ति के बारे में, जो उनके बारे में उनको एक पट्टी दी है ना, वो हम देख सकते हैं। अम, इब्रानी उसका 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय में हम देख सकते हैं। और वो जब ये लिखता है, तो ये सारे जो लोग थे, जो आत्मिक लोग, विश्वास वो चले, दौड़े करके लिखा उन्होंने, दौड़े करके हमें लिखते हैं। इब्रानी 11 अध्याय हम तो एबल से शुरुआत करता है ना, हानोक से, नोआ से, अब्राहम, सारा से, इस रीति से इसहाक, याकूब, यूसुफ, मोसेस, है ना। ऐसे लिखते 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 यहोशू के बारे में लिखता है, राहाब के बारे में लिखता है। ऐसे लिख मैं क्या कितना लिख, इन सार को मैंने लिखा है। सब लोग क्या किया, विश्वास से चले, और उन्होंने क्या किया, अच्छा एक रिपोर्ट लाया, अच्छा रिपोर्ट लिया। और जी है ना। और सब वो कहता कि 12 अध्याय में वो लिखता है। देखिए 12 अध्याय, इब्रानी 12 अध्याय, और एक और दो हम पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हम्म। हुए हैं, तो हाँ। आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हम्म। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से हम्म। दौड़, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता हम्म। न करके क्रूस का हम्म। दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। जहाँ बैठे ना। सो अब पौलुस बहुत ही उसका नॉलेज था, जो पुराने नियम में बहुत ही खरा, उसको बहुत ही डीप नॉलेज था इसका, पौलुस का। क्योंकि सब सॉल के बिना पहले सॉल था, वो गमालियल के पास बहुत अच्छा टीचर के पास पढ़ रहा था, और बहुत सारा उसका ओल्ड टेस्टमेंट नॉलेज बहुत ही था, है ना। और उसको लगता था कि यही सही है ना। परंतु जब प्रवेश में मसरत मिला, और उसने दर्शन पाया दमस्कस मार्ग में, तो उसने पूरा उसको समझ में आ गया, है ना। तो ये पूरा बाइबल यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और ये पूरा बाइबल ये जो जो सीखना है, जो आत्मिक दौड़ दौड़िए, और उनके बारे में वो क्या भी ये लिख रहा है ना, इब्रानी लिख रहा है ना। सो यहाँ पर हमें क्या सीखना है। सो बाइबल ये पूरा जो लोगों से भरा है ना, बाइबल पूरा लोगों से भरा है ना। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि सृष्टि ब्रह्मांड इतनी इतनी बड़ी है कि हम उसको, हमारा माइंड, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कितना बड़ा ये सृष्टि है, परमेश्वर जब बनाया, इतना गैलेक्सीज, कितना स्टार्स, हम उसको हम अनगिनत है, उसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक कुछ वर्सेस उसको दिए, कुछ वर्सेस। परंतु व्यक्तियों के जीवन के बारे में परमेश्वर ने पूरा बाइबल व्यक्तियों के बारे में लिखा है ना। और इन व्यक्तियों के बारे में जो आत्मिक रूप से चले, विश्वास चले, और जो शारीरिक रूप से चले, है ना। तो इसके बारे में हम देख, तो पॉलुस ने क्या किया, जो आत्मिक रूप से चले,
जो विश्वास चले उनके बारे में पट्टी लिख रहा है। और जो हीरोज ऑफ फेथ यहाँ पे लिख सकते हैं, जो विश्वास के वीर थे, उसके उनके बारे में लिखा। और उन्होंने यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इन सारे लोगों ने क्या किया, आम, दौड़ पूरी की है, और हमारे लिए वो बादल का ऐसा बड़ा घेरा बने हैं करके लिखा है। आओ चलो हम भी इस दौड़ में हम दौड़े करके विश्वास के धीरज के साथ दौड़े करके, और प्रभु यीशु मसीह को देखकर इस दौड़ को पूरी करना। तो हमें क्या यहाँ पर सीखने मिलता है कि हमारा विश्वास का जीवन एक दौड़ है, इट्स रनिंग रेस, है ना। देखिए, जब ये ये पौलुस क्यों इस दौड़ के बारे में अपने जीवन के बारे में लिखता है ना, जैसे कि वो क्या कहता है दूसरे तिमोथी उसका 7 अध्याय, दूसरे तिमोथी 7 अध्याय और उसका 6 और 7। दूसरे तिमोथी 4, 6 और 7। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 6 और 7 पद। ये, हम्म। क्योंकि अब मैं हम्म। अर्घ के समान उंडेलता जाता हूँ हम्म। उंडेला जाता हूँ, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं हम्म। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हम्म। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, हम्म। मैंने विश्वास की रखवाली की है। और 8 वचन भी। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, हम्म। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी उसके हम्म। प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर वो कह रहा है आखिरी दिनों में, जब इस संसार में चले जाने का उसका समय है, आखिरी दिनों में वो लिख रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, और मैंने मेरा जो विश्वास की रखवाली की, मैंने दौड़ पूरी किए गए थे, मैं उसकी दौड़ उसने पूरी की है ना। यहाँ पे लिख रहा है। सो और उसके साथ वो कह रहा है मेरे लिए अभी क्या, धार्मिकता का मुकुट रखा है, धार्मिकता का मुकुट राइट क्रॉन रखा है। तो सो वो क्या कह रहा है कि मैं हम सब एक दौड़ में, वो मैं एक दौड़ में हूँ और मैंने पूरी की कहते हैं। और जो हमारे बाप दादा है वो चले गए, वो भी क्या हो गया, वो भी दौड़ पूरी कर कर वो भी चले गए। अब वो कैसे, वो जो बादल की नाई, जो गवाह की नाई, वो क्या हमारे चारों ओर एक करते थे, है ना। एज अ क्लाउड्स ऑफ विटनेस दे आर अराउंड अस, ना बादल कैसे ऊपर रहते हैं, है ना। और अभी वो कैसे एक कह रहा है कि सब लोग अभी हमें देख रहे हैं, है ना। स्टेडियम में कैसे होता है ना, ओलंपिक्स में यहाँ में वो कुछ लोग दौड़ते रहते हैं ना। और जो स्टेडियम में आते हैं लोग, उनको प्रोत्साहन करते हैं, हाँ, उनको उनको उनका नाम लेकर, उनका देश का नाम लेकर उनको प्रोत्साहन करते हैं, तुम दौड़ना है करके, है ना। और उस उत्तेजना के साथ है ना, जो ये सारे लोग दौड़ते हैं ना, क्योंकि प्रेरणा मिलती थी उनको, प्रेरणा उनको हौसला देते हैं ना। तो दौड़ो कर कहाँ से, स्टैंड में से बैठकर ऑडियंस उनको क्या कर रहे हैं, हौसला दे रही है ना। इस रीति से जो हमारे पहले गए दौड़े, हमारे बाप दादा विश्वास चले, वो भी क्या वो स्टेडियम में बैठे अभी अब, वो बादल की गवाही के ना, वो हमारे वो है, और वो हमें क्या करे, प्रोत्साहन करे हमें, तभी दौड़ना है ना। एबेल बोलो, हाँ मूसा बोलो, सब लोग बोलो, वो क्या करे, हमें प्रोत्साहन भी को, हमें दौड़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस भी कह रहा है कि मैं एक मेरी कुश्ती लड़ी है, और मैंने इस दौड़ को मैंने पूरी की। और एक बार और एक जगह पे वो लिखता है, अम, प्रेरित की शिक्षा, प्रेरित की शिक्षा, एक्स अपोस्टल, एक्स अपोस्टल उसका 20 अध्याय और उसका 24, 20 का 24, एक्स 20:24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि हम्म। उसे प्रिय जानूं, हम्म। वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस हम्म। सेवा को पूरी करूं, जो हम्म। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आप आइए ना। तो आई मैट फिनिश द कोर्स विद जॉय, जो मैंने दौड़ को आनंद का पूरा करूँ कहता है, वो कहता है ना। और जो सेवकाई मिली है, प्रवेश में अगर उसको मैं पूरा करूँ, तो यहाँ पर वो पौलुस कैसे था, वो दौड़ में दौड़ रहा था, है ना। हम बाप दादा भी वो दौड़ रहे थे आज, और हमारे लिए बादल का ऐसा बड़ा महान वो बादल गवाह बन गए ना।
तो हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं ना, सभी लोग प्रोत्साहन, हम भी दौड़, इस दौड़ में है ना, तो हम इसको भी दौड़ना है। पॉलस ये दौड़ने का एग्जाम्पल कैसे क्यों ले रहा है, और एक जगह पे भी लिखता है ना। पहले कोरिन्थियन, फर्स्ट कोरिन्थियंस, पहले कोरिन्थियन उसका 9 अध्याय और उसका 25 और 26, हाँ सॉरी 24 से पढ़िए। क्या पहले तुम नहीं जा, कोरिन्थियन 9 अध्याय 24 से, हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में हम्म। तो दौड़ते सभी हैं, हम्म। परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हम्म। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हम्म। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हम्म। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब हम्म। करते हैं, हम्म। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हाँ, मुरझाने के लिए, तो यहाँ पे कहते हैं दौड़, सब लोग दौड़ते हैं उस प्राइज को पाने के लिए ना। अब हम देखिए पिछले साल वो पेरिस ओलंपिक्स हुआ ना, और हम देखते हैं कि उसमें कुछ लोग क्वालिफाई हुए हैं ना, कुछ लोग ने सिल्वर, इंडिया में भी सिल्वर, सब ब्रॉन्ज लिया है, मेडल है ना। तो उसमें क्वालिफाई करके, तो उसमें बहुत मेहनत करके, वहां पर भी मेहनत करते वो क्या करें, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे मेडल लाना है। उस मेडल से क्या हुआ, कितना उनका नाम हुआ ना, कितना शोहरत उनको मिली है ना, मनु भाकर करके ना। तो शूटिंग में उनको कांस्य पदक मिला। सो जो मेडल उनको मिला है ना। सो सो यहाँ पर पॉलिस कहते हैं हमें ये दौड़ना है, ताकि हमको उस, ये सारे लोग दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं ओलंपिक्स में, वो सारे शहीद, वो चले जाने वाले मुकुट के लिए, इनाम के लिए वो दौड़ रहे, परंतु हम ऐसे कौन सा मुकुट, इनकरेडिबल क्राउन, जो मुरझाने वाला नहीं, टिकने वाला हमेशा के लिए, जो परमेश्वर हमें देगा स्वर्ग स्थान में जब होगा, जब परमेश्वर इनाम देगा तो हमें भी मुकुट मिलेगा ना। तो इस मुकुट के लिए हमें भी दौड़ना है, विश्वास का जीवन दौड़ना है ना। तो यहाँ पर हम अम, इस हमें याद रखना है कि हमारे बाप दादा अबेल नाम का जीवन देखा, दौड़े, अच्छे दौड़ा उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, उनको इनाम पाया है ना। अब हमारे ऊपर वो इतना बड़ा बादल का घेरा वो बने, हमें भी प्रोत्साहन वो कर रहे हैं, हमें क्या करना है, तो हमें भी इसको दौड़ना है, हमें अपने देखते हैं ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस दौड़ में हम शामिल होने के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, क्वालिफाई। जैसे कि ये जो लोग होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं उस दौड़ में प्रवेश करने के लिए, वैसे भी हम आत्मिक इस दौड़ में, हम दौड़ने के लिए और विश्वास का जीवन में दौड़ने के लिए, जो क्वालिफिकेशन है, हमारा उद्धार पाना है। उद्धार पाने से ही हम क्या होते हैं, आत्मिक दौड़ के लिए हम क्वालिफाई हो जाते हैं, शामिल हो सकते हैं। बिना उद्धार के हम इस आत्मिक दौड़ में नहीं आ सकते। तो उद्धार का अनुभव होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को हमें हमारा उद्धारकर्ता मानना, और हमारे पापों की कबूली करना, तो तब हम इस दौड़ में हम पूरी हो जाते हैं, और इस दौड़ को हम शुरू करते हैं। और इस दौड़ को हम देखते हैं कि पौलुस ने इस दौड़ के बारे में क्यों लिखा है ना। क्या उधर तब कुछ खेल होता था, या खेल होता था पॉल के पहले, पॉल कुछ उस दिनों में, उसके पहले आई थिंक 300 400 साल, 400 साल पहले एक घटना हुई, और वो घटना थी, एक एक युद्ध हो रहा था, और युद्ध युद्ध एक जगह पे हो रही थी, उसका नाम था मैराथन। उसको तो बैटल ऑफ मैराथन करके वो जगह थी, वहां पर युद्ध युद्ध हो रहा था। और जो और जो युद्ध में पर्सिया के साथ आई थिंक, और जो युद्ध एथेंस, ग्रीक और पर्शियन का जो युद्ध हो रहा था, और तब वहां पर, और जगह थी वो मैराथन करके, बैटल ऑफ मैराथन। और वहां से एक व्यक्ति को दौड़ते हुए जो समाचार कि वो जीत रहे, वो तुरंत वो ले जाना था एथेंस के लिए। और जो उसकी और जब वो व्यक्ति जो दौड़ना है, अभी उसको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेना है, क्योंकि उनको उस मैसेज को देना है कि हम जीत रहे कर। तो व्यक्ति वो क्या किया उसने, वो मैराथन जहाँ पर बैटल ऑफ मैराथन के वो जगह से एथेंस को भी दौड़ रहा है। और उसको दौड़ते समय क्या किया उसने, क्योंकि जल्दी पहुंचाना था, अपने साथ जो भी थे, जो भी उसके हाथ में तलवार है, या जो भी जो चीजें थी हैवी, ना जो भी बोझ का था, वो सब निकाल कर, और उसको बहुत दौड़ते दौड़ते दौड़ते
वो मैराथन से लेकर जगह से लेकर एथेंस तक वो गया। और वहां पर उनको उसने एथेंस में लोगों को कहा कि हम जीते करके। और वो इतना दौड़ा, फास्ट दौड़ा कि वो दौड़ने के बाद वहां पर उस मैसेज को दिया कि हम जीत गए, जीत रहे, जीत गए। और तुरंत वहां पर वो मर गया वहां पर, ही डाइड ऑन द आफ्टर दैट। तो उसके बाद कुछ सालों के बाद नई एटीन में तो ये जो शुरू हुई मैराथन करके, मैराथन रेस, जो 42 माइल्स का होता है, 42 माइल्स का होता है, यानी 26 किलोमीटर का होता है, जहाँ पर उनको ये दौड़ना होता है ना। पौलुस के पहले से ही ये जो खेल का शुरुआत हुआ था दौड़ने का, है ना। जो भी दौड़ते थे उनको इनाम मिलता है। इसलिए पौलुस अपने इस 3-4 भाग में देखा, दौड़ के बारे में लिख रहा है, दौड़ के बारे में। सो हमको हमें ये दौड़ को दौड़ना है। और कैसे? देखिए, एक मैराथन व्यक्ति जो दौड़ रहा है उसको पता है कि मुझे ये 26 किलोमीटर का दूरी पार करना है और मुझे लगभग 2 घंटे लगेंगे। और उसके लिए उसको वो प्रयत्न करता है, उसको प्रैक्टिस करता है, और उसको उस समय के पहले उसको उसको पूरा करता है। परंतु हमारा दौड़ जब हमने शुरू किया है उद्धार पाने के बाद, ये दौड़ कब खत्म हो गया हमको नहीं मालूम। ये दौड़ कभी भी खत्म हो सकती है, या प्रवेश में से कभी आ सकता है, या हम इस दुनिया से कब चले जाएंगे हमें नहीं पता, है ना। दौड़ दौड़ की शुरुआत होती है उद्धार के साथ, परंतु कब खत्म होती है हमें, वो फिनिशिंग लाइन वो कब होगी नहीं मालूम, है ना। परंतु हमको हमको हमें पता है कि ये फिनिशिंग लाइन में हम क्या थे, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी इस दौड़ को पूरा किया है और हमारे लिए वो वेट कर रहा है। इसलिए वचन पौलुस यहाँ पे लिखता है, हम इसको दौड़ को दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? धीरे के साथ दौड़ना है। और हम किसको देखना है? प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए इस दौड़ को हम पूरी करना है। जिसके सामने जो आनंद था और जिसके उसके लिए दौड़ा, और जो भी उसके अंदर निंदा आई, हाँ, और उसके बाद जो भी श्रम आए, सब उसने क्या किया, सब कुछ उसको सब सहते हुए उसने उस दौड़ को पूरी कर कर अब वो फिनिशिंग लाइन में टच होकर अभी हमारा इंतजार कर रहा है। हम इसको दौड़ना है, यीशु मसीह को दौड़ देख कर हमको दौड़ना है ना। तो हम इस दौड़ में हमें याद रखना। हम और इसमें अच्छी बात क्या है कि जो भी इसको पूरा करता है सबको इनाम मिलता है, सबको इनाम मिलता है। तो हमें इसको दौड़ना है, जैसे हमारे बाप दादा दौड़े, है ना। एबेल दौड़ा है ना। बहुत सारे उसके उसमें बहुत सारी तकलीफ आए देखी, है ना। उसके भाई ने खुद उसको बहुत सी बार कितना बात कहा रहेगा, है ना। तू ऐसा क्यों देता है ना, वो देना चाहिए, ये देना चाहिए, तू ऐसा क्यों दे रहा है, तू क्यों जा रहा है ना। और बहुत सारी चीजें, है ना, बहुत सारा सहना होगा। उसने सह लिया, है ना, अपनी दौड़ को पूरी किया, और उसके लिए अपना प्राण भी देना पड़ा उसको, है ना। और परंतु उसने दौड़ पूरी की। इसलिए वचन कहता है आबेल के बारे में, इब्रानी किताब, इब्रानी उसका 11 अध्याय है। और उसका 4 वचन। विश्वास ही से हम्म। हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, हम्म। और उसी के द्वारा उसके हम्म। धर्मी होने की गवाही भी दी गई, हम्म। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। बात ही करता है, देखिए उसका जीवन बातें करता है ना। उसका उसने अच्छे ऐसी दौड़ उसने दौड़ी है, और उसने ऐसे अपना धर्म का काम उसने किया है ना। राइचस, है ना, वो धर्मी ठहरा गया उसके जीवन में। और वो मरने के बाद भी बात कर रहे हैं ना, जीवन उसका भी बात कर रहे हैं ना। भले उसका लाइफ थोड़ा ही जीवन जिया है, परंतु उसने क्या किया, भले इतना मुश्किल, इतना परमेश्वर के लिए जो लाना है, जो भेंट लाना है, हाँ, जो चीजें परमेश्वर को भाता हुआ है ना, मनुष्य को भाता उसको चाहे तो मेरा भाई मेरे पे गुस्सा कर रहा है, और मेरा वो ये कह रहा है तुम ये मत दो, ये मत करो। मैं उसको अगर उसने नहीं, मैंने भाई का बात नहीं माना, तो मुझे मुझे मारेगा, है ना। उसको पता होगा, है ना, ये भाई मुझे मुझे मेरे पे गुस्सा है। तो मैं परमेश्वर को भले इसको भाई का भाई मानता हूँ, है ना। और उसको वो जो भेंट ला रहा है, और जो मैं ऐसा हो सकता था, है ना।
परंतु उसने कहा नहीं भाई कुछ भी समझे, परंतु परमेश्वर को जो लाना है मैं लाऊंगा कर कर उसने क्या किया, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया अपना जीवन में, इसलिए उसको धर्मी करके इसका नाम दिया गया है। और उसने वो मरने के बाद भी बात किया, इज आफ्टर डेड ऑल्सो स्पीक है ना। आबिल को हम के बारे में हम देखते हैं ना, जो भी प्रभु के दास और प्रभु की अच्छी सेवा किया, हम उसको उनको जब वचन पढ़ते उसको गवाह देते, बहुत सारे लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं ना, ये व्यक्ति मरा है परंतु हमसे बात कर रहा, मतलब उसके जीवन जीवन इसने ऐसा जीवन जिया कि मरने के बाद भी वो बात कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग है आबेल का जीवन, जो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है ना, क्योंकि सबसे अच्छा नाम इस दुनिया में क्या छोड़ेंगे, एक अच्छा नाम छोड़ के जाना, वी हैव टू लीव अ गुड नेम संसार। लोग हम इस संसार में छोड़ने के जाने के बाद लोग हमारे बारे में उन्हें सोचना चाहिए, अरे ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति बहुत ही आत्मिक जीवन और इसने दौड़ अच्छी पूरी की है, और है ना अच्छा ये व्यक्ति था कर है ना, हमारा जो जाना हम एक लोग हमारे बारे में सोचना चाहिए, है ना। जैसे कि अम, देखिए प्रेरित की शिक्षा, प्रेरित शिक्षा उसका 20 अध्याय है, और उसका इस अध्याय का हम देखते हैं यहाँ पर जो मिलिटस के बड़े आए हैं, पॉल भी अभी उनसे मिलने के लिए आए हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि उनका वार्तालाप हम देख सकते हैं, वहाँ पर वो रो पड़े गले लगाकर, हम देख सकते हैं वचन कहाँ पे देखिए। हम्म, they would not spend a time nation. हाँ देखिए 37 एंड 38, 38 और 37 38 पढ़िए 20 का। तब वे सब बहुत रोए हम्म और पौलुस के गले लिपट कर उसे हम्म चूमने लगे। हम्म वे विशेषकर उस बात से शोकित थे हम्म जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। हाँ देखिए, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस अब अभी रोम की तरफ जा रहा है, और इसका आखिरी आखिरी अभी यात्रा है, फिर ये लोगों को नहीं देखने का। और ये जो मिलेतुस के हम देखते हैं कि वहां पर जो बड़े आए हैं और उनको उनके जीवन के बारे में बता रहा है, और आखिर में अभी उनके घुटना टेक कर 36 में उनके लिए प्रार्थना किया, और इतना रोए हो इतना रोए, और एक गले लगाकर उसको रोने लगे, उसको मतलब उसको छोड़ नहीं पा रहे उसको, है ना। और क्योंकि पता है अभी इसको अभी नहीं देखेंगे, अभी लास्ट बार देख रहे हैं, अभी फिर से नहीं आने वाला कर कर उनको पता था ना। मतलब यहाँ पे पौलुस का जीवन यहाँ पे देख सकते हैं, उसने इतना इतना उसका जीवन एक नमूना का जीवन जिया, उसको उसको भी जाएगा और नहीं देखेंगे करके इतना रो रहे इतना रो रहे, उसकी कमी घटी उसको महसूस हो रहा है ना। तो उन पौलुस ने अपना जीवन में उन्होंने क्या किया, उसने ऐसा जीवन जिया ताकि उस लोगों पर एक एक कि एक उनको प्रभाव लाया है ना, उसकी सेवा उसका प्रेम उसका त्याग समर्पण, उसका जो कमी घटी, ये जा रहा है कर कर वो रो पड़े गले पड़े उसको चूमने लगे, और उसको हम देखे उसको अंत लगे, क्योंकि हम इसको देख नहीं पाए, मतलब एक एग्जाम्पल लाइफ वहां पर जिया है ना। तो यहाँ पर देखते कि आबिल उसने ऐसा एग्जाम्पल लाइफ जिया है, उस समय में वो अभी भी वो मरा है, परंतु हमसे वो बात कर रहा है, इंस्ट्रक्शन टू अस। तो हमें इस दुनिया में क्या करना है, एक छाप छोड़ के जाना है, वी हैव टू लिव एन एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पर पौलुस अपने जीवन के बारे में उसको लिख रहा है, कैसे जीवन उसने जिया है ना। 20 अध्याय का, हाँ हम 20 अध्याय का हम पढ़ने से 18 से पढ़ी, 18 18 18 और 19, एक्स 20 हम्म 20 एंड 20
जब वे हाँ। उसके पास आए हम्म। तो उसने कहा, तुम हम्म। जानते हो हम्म। कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हम्म। हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, हम्म। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू हम्म। बहा बहा कर, और उन हम्म। परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। हम्म। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, हम्म। दिस। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। हाँ, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका मैनर ऑफ लाइफ, उसका जीवन का उनका देखिए मैनर है ना। आफ्टर व्हाट मैनर आई हैव बीन विथ यू ऑल सीजन, कैसे मैं तुम्हारे साथ रहा ना, तुम्हारी सेवा, दीनता, दीनता से सेवा की, और बहुत ही आंसुओं के साथ है ना। जो भी लाभ का था मैंने नहीं रखा, मैंने उनको दे दिया। मतलब उसने इतना उसको उनके लोग सेवा किया, अब उनको जा जा रहा है तो रो पड़े, मतलब इतना एग्जाम्पल लाइफ उसने किया है ना। तो हम भी इस संसार में हम है, तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब हम इस संसार में जाएंगे तब एक नाम, अरे, और एक टेस्टिमनी, हाँ, जैसे पौल ने रख छोड़ दिया ना, और एक और एक एग्जाम्पल लाइफ किया है ना, हम भी एक अच्छा नमूने का जीवन, अरे ये व्यक्ति चला गया, कितना सुंदर इसका जीवन था, कितना उसका प्रेम था, कितना समर्पण, कितना विश्वास था, कर कर एक वो एक छोड़ के चले जाना है ना। तो जैसा आबिल मरने के बाद भी वो बात कर रहा है, तो हमारे जाने के बाद भी लोग हमको, तो ये जान बोलना चाहिए, अरे ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति बहुत ही विश्वास का व्यक्ति था, कितना प्रेमी व्यक्ति था, ऐसा हम क्यों शन है, हम कितना दीन व्यक्ति था, है ना। एक देश में हमें छोड़ के जाना है ना, तो रखना है सिर्फ केवल हम संसार तक नहीं, है ना। हम बहुत से बार जीते हैं कि मेरे लिए जीते हैं, हमारे लिए जीते हैं, मुझे क्या लाभ मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, है ना, और मुझे मैं कैसे कमाऊंगा, तो कैसे मैं खुश रहूंगा करके जाते हैं ना। अगर ऐसा हमारा जीवन है, कोई भी हमें याद नहीं रखेगा, है ना, कोई भी हमें याद नहीं रखेगा। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, लोग हमें याद करें, है ना, लोग हमें याद करें। सो यहाँ पर हम आबिल के बारे में, अच्छी दौड़ दौड़ी उसने, कि उसने अच्छी दौड़ दौड़ पूरी की उसने, भले थोड़ा समय था पर उसने अच्छा दौड़ किया, और जो समय में था परमेश्वर को भाने का जीवन, है ना। बहुत सी बार अपने भाई को समझाया होगा परंतु नहीं समझा, है ना। बहुत बहुत कुछ सह गया, परंतु परमेश्वर को जो तो लाना है उसने लाया, और उसने मरने के बाद भी धार्मिक ठहर कर जीवन जिया, और उसने लाया ना ये जीवन। तो हमारा जीवन भी, तो इस दौड़ को हम भी दौड़ना है ना, इसको धीरज के साथ दौड़ना है, और इस दौड़ को पूरी करना है। इसको दौड़ को क्या करना है, पूरी करना है, धीरज के साथ दौड़ना है ना। बहुत और जब दौड़ते हैं, एक व्यक्ति दौड़ता है, तब से पूरा उसका शरीर है ना, हमको उसके हाथ पैर सब, मन दृष्टि एक ही चीज पे होती है ना, क्या होती है, कि मुझे इसको, इस फिनिशिंग लाइन को मैं फिनिश करना है, मुझे इनाम मिलना है ना। तो उसके लिए सारा यत्न वो करता है ना। इसलिए यहाँ पर कहता है कि इस दौड़ को दौड़ने के लिए हम जो सारे उलझाने वाले पाप से हमें सबको निकालना है, सबको निकलते हुए अपने आप में उलझाना नहीं है, संसार के फेस में उलझाना नहीं है ना। देखिए वचन पढ़िए, आ, इब्रानी उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, घेरे तो हुए हैं। आओ तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और हम्म। उलझाने वाले पाप को दूर करके हम्म। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हाँ, धीरे धीरे सारे उलझाने वाले पाप, उलझाने अपने आप को उलझाना नहीं है इस संसार है, साताना काम है हमें उलझाना, है ना, दौड़ को पूरी नहीं करना। इसलिए बहुत सारे चीज हमें लाता है, बहुत सारे पापों का अट्रैक्शन लाता है ना। बहुत सारी चीजों को हमको दौड़ने के लिए ना, हम दौड़ रहे हैं तो साधन हमें दिखाता है ना, जो अच्छी चीजें संसार की चीजें दिखाते हैं, तो इमिडिएटली हमको उस पर ध्यान नहीं होता है, हम इधर ध्यान देते और चले जाते हैं ना। तो साधन का काम है हमें बहलाना फुसलाना, संसार की चीजों को अट्रैक्शन करना है ना। संसार में क्या है, संसार में जो आम, आंखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा और शरीर का घमंड है ना, लस्ट ऑफ आइज, लस्ट ऑफ फ्लेश, ये सारी चीजों से हमें अट्रैक्ट करता है, उलझाता है ना।
तो इसलिए हमें उलझना नहीं है, है ना। जो हमें प्रभु देता है उसमें तृप्त रहना है ना, तृप्त रहना विश्वासियों में तृप्त रहना, है ना। उसने वो खरीदा है, मुझे भी खरीदना है ना। कुछ लोग ऐसा होता है, उसने ये खरीदा तो मैं खरीदना है, उसको उसने ये पहना है मैं पहना, तो उसके वजह से क्या करते हैं, उसने शादी में ये किया मैं भी शादी में वो करूंगा, कर कर बहुत सारा कर्जा लेते, कर्जा, है ना। हम जो प्रभु हमें दिया उसमें हमें तृप्त रहना है, परंतु ज्यादा लोग कर्जा में जाते हैं, उसको ये लेते हैं, ये करना है वो करना है। सो उसकी वजह से क्या करते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। तो कर्जे को फेडना फेडना है, उसके लिए फिर वो दूसरा काम करना है, उसके लिए प्रभु का घर मिस करना है, बच्चों का संगति मिस करना है, सब करना है ना। जितना हमें प्रभु देता है उतना आशीष करे, है ना। प्रभु भले कितना भी हमारा कम सैलरी है, पगार कितना भी है, प्रभु उसमें तृप्त दे सकता है। बहुत सारे लोग ना, बैंगलोर में हम देखते बहुत सारे, कितना लाखों उनका सैलरी है, परंतु महीने के आखिर में उड़ता है उनको, है ना। देखिए, परंतु हमारे अंदर थोड़ा ही सैलरी कुछ भी है, तो प्रभु के हाथ में देंगे। जैसे कि उसने 2 मछली और 5 रोटी थी, बस कम ही था, प्रभु के हाथ में रखा। उसने क्या किया, प्रभु के हाथ में जब दिया, उसने प्रार्थना की, थोड़ा आशीष दिया, और 5,000 लोग खाए। मतलब जो भी प्रभु, सभी तम कम जो भी तनख्वाह कम होगी, उसके हाथ में रखना है, प्रभु जी ये आप इसको आशीष करें, कर कर हम जब प्रभु के हाथ में दे, प्रभु हमें आशीष दे। जितना हम है उतना में हमें रखना है ना। परंतु बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हम बहुत चीजें हमें चाहिए, मुझे वो चाहिए ये चाहिए कर कर, ये कर्जा लेके वो कर्जा लेके, ये लोन वो लोन लेकर क्या करते हैं, अपने आप को उलझा देते, है ना। कुछ लोग उलझा देते अपने जीवन को, है ना, पाप के दूसरे, जो पाप की चीजें है ना, दूसरी आदतें, है ना, पीना, शराब पीना, धूम्रपान करना, ये खा वो, जो चीजें नहीं खाना नहीं करना। कुछ लोग गैम्बलिंग गैम्बलिंग, है ना, और क्या करते हैं, जुआ में भी वो करते हैं ना, अपने धन कमाने के लिए, उसमें भी क्या करते हैं, सब नष्ट कर उलझा देते, उलझाने का काम, ये काम अपने आप को उलझाना, है ना। सो उलझाने से तो हम नहीं, दौड़ को नहीं पूरी कर सकते। सो उलझाने के लिए, सारे उलझन से हमें बाहर आना है, तभी हमें दौड़ को आराम से दौड़ सकते, आनंद के साथ दौड़ सकते हैं, है ना। और हमें उस इनाम को हम पा सकते हैं ना। अपने आप को उलझाना नहीं है पाप के सारे, जो हमारे सीक्रेट सिन से, जो जो हमें विचार में, हमारे हृदय में जो भी पाप चलते हैं, उसको निकालना है। अगर हमें अंदर हम अंदर पाप है, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हम इस दौड़ को हम पूरी नहीं कर सकते। कोई बुरी आदत है, बुरी संगति है, इसको छोड़ना है, ताकि हम इसको दौड़ कर सकते। बेहोश रखकर, उस उलझाने वाली चीजों को रखकर हम एक कदम भी नहीं रखते, गिर जाएंगे हम, है ना। सब सारे रस्सियां हमको बंधे हैं, तो हम एक कदम नहीं सकते, हम गिर जाएंगे, है ना। तो सारे उलझन से हमें बाहर आना है, और इसको दौड़ कर पूरी करना। आबिल ने तो थोड़ा सा समय था उसको, उसमें भी धार्मिकता का जीवन जिया है, तो परमेश्वर को भाता हुआ जीवन, उसको क्या पसंद है उसने लाया है, और वो उसने दौड़ पूरी की है। और उसको हम देखते हैं, वो मरने के बाद भी एक एग्जाम्पल बात कर रहा है। तो हमारा जीवन भी ऐसा उदाहरण का जीवन होना चाहिए। पौलुस का जीवन उदाहरण उदाहरण का जीवन, अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी विश्वास की रखवाली की, और मैंने वो दौड़ पूरी की, उसने पूरी की, है ना। तो प्रभु हमें भी सहायता करे, इस दौड़ को हमें पूरा करे। और हमारे सामने जो गए हैं, मेरे बाप दादा, वो कैसे बादल की ऐसा बड़ा घेरा बनकर हमें प्रोत्साहन करे, है ना, तुम दौड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने दौड़ा है, हमारे अंदर मुश्किल थी, हमारे अंदर परेशानी थी, हमने दौड़ा है, तुम भी दौड़ो कर कर वो हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं ना। तो हम भी इस हम यात्रा, इस दौड़ में हमको दौड़, परमेश्वर इन वचनों को आशीष थैंक यू ब्रदर। आशा प्रकाश से निवेदन करेंगे कि प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन भी दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे भले परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ थोड़ा समय प्रभु जी आपने हम सबका उस विश्वास की दौड़ की तरफ आकर्षित किया है। और इस संबंध में प्रभु जी हमने बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल, उदाहरण भी देखा है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जो आपकी दया हम पर हुई है, और विश्वास की दौड़ में हमारे लिए
कैसे दौड़ना है। जैसा कि हमने देखा कैन और हाबिल की भेंट को, जो हाबिल की भेंट को तो परमेश्वर ने ग्रहण किया, क्योंकि वो परमेश्वर को भावता हुआ वरदान उसने चढ़ाया। लेकिन कैन अपनी इच्छा के अनुसार भेंट लेके आया। तो ठीक उसी प्रकार से प्रभु जी हमारी इस विश्वासी दौड़ में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दौड़ रहे हैं, या हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ऐसा पाने के लिए दौड़ रहे हैं जो लोभ और लालच की बात को दिखाता है, या शारीरिक और सांसारिक व्यक्ति को बताता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने हमारे सम्मुख पौलुस का भी एक उदाहरण रखा है, और वो उदाहरण में हम देखते हैं पौलुस अपने विषय में कहता है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। और प्रभु जी इस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम जो परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं, और हम जो उसके उद्धार के मार्ग में आने पाए हैं, ये उसकी विशेष दया और करुणा भलाई का कारण है। इसलिए हमारा भी परमेश्वर से संबंध, जैसे कैन का हाबिल का संबंध और पौलुस का संबंध, हम एक जीवता और जागता हुआ उदाहरण पाते हैं कि प्रभु जी हमारा भी संबंध ऐसा हो परमेश्वर से, एक मधुर संबंध हो परमेश्वर से, जो हम उस दौड़ को दौड़ें। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारी बातें जो उलझाने वाली बातें हैं, जैसा कि इब्रानी 12:1-2 में हमने देखा। और ऐसी बातों से दूर रहते हुए जो हमारी दौड़ की बाधा को लाती हैं प्रभु जी, उन्हें हमें नजरअंदाज करते हुए प्रभु की इच्छा में चलना है। प्रभु दया कीजिए, ताकि जैसा पौलुस अपने विषय में ये दावे के साथ उस इनाम की बात करता है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सबको विश्वासी जीवन की दौड़ में इनाम देना चाहता है। तो हम ऐसा दौड़ें कि हम इनाम पाए। प्रभु दया कीजिए, और हमारे जीवन में, प्रत्येक विश्वासी जीवन में प्रभु काम करे, और हम उसके निकट नम्र और दीन बने, और अपने को जांचते हुए परखते हुए परमेश्वर की भली और भावती इच्छा के अनुसार जो काम प्रभु जी हमें सौंपा गया है, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, क्योंकि उसने अपनी कलीसिया बनाई है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी सब आपके जीवित उदाहरणों के लिए और जीवित वचनों के लिए। प्रभु दया करे हम सब के जीवन में जो प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से फल चाहता है, वो फल लगे। प्रभु दया कीजिए। और इस समय भाई जोशवा, जिन्होंने हमें बाइबल अध्ययन कराया है, उनके पूरे परिवार पर आशीष चाहते हैं। साथ साथ प्रभु जी सुनने वाले, जुड़ने वाले सारे प्रियों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रत्येक के जीवन में प्रभु का कार्य होवे, और हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करने वाले बने। दया कीजिए।
विनती को सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियों पर और तमाम विश्वासी जनों हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। आमीन। आमीन।